बचपन में ना अक्सर भाई बहनों की लड़ाई ना हुआ ही करती थी और बस उसी बात पर हो जाती थी कि मम्मी तुझे ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती है। लेकिन माँ का एक ही कहना रहता था कि जब खुद माँ बनोगी तब बताना तुम किस बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। जब माँ की बात आती है, बच्चों की बात आती है, हम कितनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं और आज खुद माँ बने ना तब पता चला है कि हम बच्चों की कितनी फरमाइशें पूरे करते हैं और दोनों ही बच्चों को समान प्यार करते हैं। ऐसा ही हो जाता है कि हमारी जब दो आँखें होती हैं, हम एक आँख को ज़्यादा प्यार थोड़ी करते हैं। दोनों ही आँखें हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हे गाइस, यहाँ पर बस शाम हो गई थी। दोनों बच्चों की ना डिमांड हो गई थी। आज एक बोल रहा था खीर पूड़ी खाना है, एक बोल रहा था आलू की तरी वाली सब्जी खानी है। तो बस दोनों में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई। मैं बोली नहीं, मैं एक चीज़ ही बनाऊंगी। तो बस दूसरे का कहना हो गया, हाँ आप इसको प्यार करते हो, आप इसके पसंद का ही बनाने वाले हो। तो मैंने सोचा चलिए दोनों की पसंद का ही बना लेंगे। लेकिन उससे पहले हे गाइस, यहाँ पर जितने ढेरों कपड़े रखे ना उनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। शाम होते ही हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है। पहले बचपन में सोचा करते थे, समझते थे कि ना होम मेकिंग सबसे इजी चीज़ है, सबसे इजी टास्क रहता है और पढ़ाई लिखाई बहुत हार्ड होता है टास्क। ऐसा नहीं है, कोई भी काम हल्का नहीं होता है। किसी भी काम की तुलना हम दूसरे काम से नहीं कर सकते हैं। सोच ही नहीं सकते हैं कि ये काम उसकी तुलना में कम है, महत्वपूर्ण है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी काम अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी दोनों बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए। आजकल ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा ठंडी है ना, कोई खा ही नहीं रहा है मतलब दही, तो उस वजह से दूध काफ़ी रखा है मेरे पास। सोचा एक की फरमाइश भी पूरी कर देते, दूसरे की भी कर देते हैं और साथ में मेरी भी हो जाएगी। और मैं अपने लिए बनाऊंगी सूखी गोभी की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाती खीर पूड़ी के साथ, लेकिन आलू की तरी वाली सब्ज़ी बनाने दोनों बच्चे की फरमाइशें पूरी करनी है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ना खीरे ना वो भी रख दी है, आलू बॉईल होने को रख दी है। यहाँ पे आटा मैं गूँथ लूँगी पूड़ी वाला। तो चलिए गाइज, आप वीडियो में बने रहिए। और आपका बचपन कैसा बीता, आपकी मम्मी आपको कितना डांटती थी, कौन से भाई बहन को ज़्यादा प्यार करती थी, ऐसा आपके समझ में भी आता था क्या? यदि आता था तो कमेंट बॉक्स में बताना। और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली, उसमें सरसों का तेल डाल दिया और बहुत ही सिंपल एकदम से बेसिक तरीके से, जैसे मेरी मम्मी दादी बनाती थी ना आलू की सब्जी, सेम वैसे ही बनाने वाली हूँ। प्रोसेस वही रहती है मेरी। और मैं टमाटर को इसलिए सूंघ रही थी क्योंकि ना कई बार टमाटर ऐसा होता है, बाहर से तो फ्रेश लगता है लेकिन अंदर से ना अलग सी गंदी सी स्मेल आती है। तो थोड़ा चेकआउट करके ही काम करना चाहिए, कितनी जल्दी हो लेकिन थोड़ा संभाल के काम करना चाहिए। और साथ में बना रही हूँ सूखी गोभी की सब्जी, फुल गोभी की सब्जी टमाटर डाल के, बहुत बढ़िया बनती है। और साथ साथ में जितना मैस फैलता है मैं अरेंज करती जाती हूँ सामान को उनकी जगह पर। इस तरह से क्या होता है कि जब खाना बनता रहता है साथ साथ अपना काम करते रहते हैं ना पैरेलल में, तो टाइम है ना वो काफ़ी सेविंग हो जाता है। वरना ऐसा होता है कि खाना बनने को हमने रख दिया है और किचन इस तरह से बिखर जाता है, फिर हम उसको समेटते नहीं ना साथ साथ, पता ही है बाद में हमको ही समेटना है। तो बस वो रिस्क तो लेनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं गार्निश कर दूंगी दोनों सब्जियों को हरे धनिए से। और हरे धनिए से गार्निश करने के बाद तो सब्जी का लुक बड़ा ही अच्छा आता है। और खीर में मैं डालूंगी केसर, तो थोड़ा सा केसर डाल दूंगी ना, तो केसर से अच्छा लुक आता है और टेस्ट में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए लजीज सी सब्जियाँ मेरी बनके तैयार है। दोनों बच्चों की फरमाइश पूरी हो गई। आयरन की कढ़ाई से निकाल के मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में सब्जी रखने से सब्जी का कलर ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन हो गई। यहाँ पे मैंने ना बस लोहे की कढ़ाई वो भी रख दी, तेल डालकर आऊँगी। मंदिर से आने के बाद पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए डीमार्ट से मैंने जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की ना, आज मैंने घर पर ही सामान मंगवा लिया था। ये रखा है टेबल पर, देखते हैं कल अरेंज करेंगे। अभी तो टाइम मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि ना ऐसा होता ना इन सब काम को करने में ना अच्छा सा टाइम चाहिए रहता है, क्योंकि समझ के सोच समझ के ही हम चीज़ को अरेंज करते हैं। यहाँ पर बस मैं रेडी हुई हूँ मंदिर जाने के लिए, जो कि मेरा डेली का ही काम है। सारे खाने की प्रिपरेशन करके घर की दिया बत्ती करके मंदिर जाती हूँ। हे गाइस, यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग नहीं है, 11 साढ़े 11 का टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन में ग्रोसरी अरेंज करने के लिए। तो ग्रोसरी अरेंज करना भी बहुत बड़ा वो टास्क हो जाता है। कितने लोगों को तो बहुत बड़ा टास्क लगता है और कितने लोग मतलब इजीली तरीके से डाल देते हैं सामान को, इधर डाला उधर डाला। उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जो मतलब सोच समझ के काम नहीं करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हम लोग क्या, हमारा छोटा किचन रहता है, इतनी सारी ग्रोसरी को अरेंज करना और अरेंज करके भी रखना और देखना कौन सा सामान कहाँ है, कोई सामान खराब हो रहा है नहीं हो रहा है, काफ़ी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है। जब खुद माँ बने हैं, खुद एक
घर को चलाते हैं ना, तब समझ में आता है कि एक एक पैसा जोड़कर ही घर बनता है। वरना तो मकान तो कोई भी बना ले, लेकिन एक एक पैसा जोड़कर हम गृहिणियाँ अपना घर बनाती हैं, घर संवारती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं। तो यहाँ पर धनिया पाउडर है, जैसा कि मैं डेली ही ऐसा ही रहता है मेरा, हर 10-15 दिन से मैं बस पीस लेती हूँ और बस उनको फिर डिब्बों में भर के रख देती हूँ। तो जितना भी ग्रोसरी का सामान मुझे डिब्बों में भर के रखना है, धो के पहुँच के रखे हुए थे डिब्बे, इनमें मैं फिल कर दूँगी सारे सामान को। और बाकी का सामान देखूँगी कौन सा सामान है वो मतलब पहले काम में लेने का है, कौन सा काम बाद में काम में लेने का रहता है। आप अपनी ग्रोसरी अरेंजमेंट कैसे करते हैं, अपने किचन में किस तरह से करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। छोटा किचन रहता है, जगह भी ज़्यादा नहीं रहती है, हम ज़्यादा मसाले भी भर के नहीं रख सकते हैं। तो जितना जितना सामान लगता है उस हिसाब से मैं लिखती जाती हूँ। और ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ डीमार्ट की। पहले तो मैं जाके ही सुपर स्टोर पे करती थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन करती हूँ। तो जो जो सामान मुझे चाहिए रहता है ना, तो डीमार्ट ऐप पे जाती हूँ और फिर ऐड टू कार्ट करती जाती हूँ। जो जो सामान मेरा मिस रहता है, मतलब मुझे चाहिए रहता है, वहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और सोच समझ के पैसा है वो देखती हूँ। सभी ब्रांड का अलग अलग रहता है ना रेट, तो वो भी मैं चेकआउट करती हूँ। और पंसारी की दुकान पे जाके भी चेक कर लेती हूँ कि वहाँ पे रेट क्या चल रही है और डीमार्ट में क्या रेट चल रही है। तो बहुत सी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करने के बाद सामान को वापस से रीअरेंज करूँगी। यदि बड़े लोगों की बात करें तो उनको ऑनलाइन शॉपिंग आज भी कम पसंद आती है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं, मेरे ससुर जी हैं, उनकी दुकान ही है, तो उन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं आती है। वो बोलते बेटा ऑफलाइन शॉपिंग ही किया करो। लेकिन आजकल की ना जो ज़िंदगी भागदौड़ वाली हो गई है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं रहता, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। फिर होम मेकर्स का ऐसा है कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मतलब फिजूल उस टाइम को अपना वेस्ट करे। अब तो थोड़ा सा बस वही हो गया है, मैं यूट्यूब को थोड़ा टाइम देती हूँ, तो मेरे पास भी अब टाइम की शॉर्टेज होने लग गई है। क्योंकि वीडियोस बनाना, एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, इसमें भी टाइम कंज्यूम पूरा होता है। तो मैं आजकल ग्रोसरी की ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गई हूँ। और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या रहता है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज सभी चीज़ों के रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपका टाइम सेविंग होता है। दूसरा, कंपटीशन इतना रहता है, तो रेट्स है हर चीज़ की वो कम रखते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सामान है, होलसेल की रेट में आता है, तो वो उनकी जो रेट्स है ना वो कम हो रहती है। ऑफलाइन शॉपिंग में क्या रहता है, हम वही चीज़ देखते हैं तो वो थोड़ी हमें महंगी लगती है। और लेकिन ऑफलाइन में आप ऐसा भी है, दुकान पे जाएंगे आपको फ्रेश सामान भी मिलेगा और 10 लोगों से जानकारी होगी बस। लेकिन वही है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ग्रोसरी का सामान जो किचन में अरेंज करने का था ना, किचन में अरेंज कर दिया है। और ये जितना भी साबुन है, डिशवॉश जेल है और कॉलिन स्प्रे है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं एक्स्ट्रा साफ़ सफाई के लिए, तो वो मैं वॉश बेसिन एरिया के नीचे वाले कैबिनेट में अरेंज करके रखती हूँ। और काफ़ी मेरे पास अच्छे से सामान रखा था। तो मैंने अभी वही देखा कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि टाइल्स को मुझे क्लीन करना है, बाथरूम की हार्पिक मंगवाना है, ऑर्डर देना है कि नहीं देना है, लेकिन बस मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था मेरे पास है कि नहीं है। देखा तो मेरे पास 700 ml की बॉटल रखी हुई थी। तो काफ़ी दिल खुश हुआ, अच्छा मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो आप भी ना कभी सामान को ऑर्डर दे या फिर खरीदने जाए तो पहले चेक जरूर कर लेना आपके पास सामान वो पहले से ऑलरेडी तो नहीं रखा है, वरना बस वही है, जहाँ हम 2 पैसा बचाने के लिए काम करते हैं आपका दुगना तिगना पैसा लग जाता है। हे गाइस, तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रोसरी अरेंजमेंट कर दी है और वो भी अरेंज कर दिया है सामान, और सूखे कचरे में सूखा कचरा डाल दिया है। और जितना भी बाथरूम में रखने का था ना, दोनों बाथरूम का सामान अलग अलग था, दोनों में क्या क्या रखना था, शैम्पू है, साबुन है, दोनों बाथरूम में उनके हिसाब से मैंने रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं कर दूंगी क्लीनिंग, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो अपना काम करके जा चुकी थी। अब ये जो काम है मुझे ही करना है, साफ़ सुथरा घर करना है, वो तो नेक्स्ट डे ही आने वाली है, तब तक तो घर गंदा रहने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर बस सब सामान मैंने रख दिया है और यहाँ पे थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर दूंगी। तो गाइज़, आप किस तरह से अपनी ग्रोसरी अरेंज करते हैं, और छोटे से किचन में हो चाहे बड़े से किचन में हो, संभालना तो पड़ता ही है। बड़े बड़े घरों में भी इतना सारा सामान आता है, मेरी मम्मी आज भी इतना संभाल के रखती है, सारा सामान अच्छे से देखती है, संभालती है इस एज में भी, क्योंकि उनको
पैसों से आज भी लगाव है, वो पैसा हर जगह बचाती है, तभी उनका मकान है ना वो घर कहलाता है। तो हमें भी बस वही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम भी आज उसी कैटेगरी में आ गए, एक माँ बन चुकी हैं, एक कुशल गृहिणी बन चुके हैं। कुशल गृहिणी के बहुत से ही रहते हैं काम जो हमें निभाने चाहिए। तो ये गाइस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से ग्रोसरी अरेंज कर दी है, एक निगाह निकाल दी है पूरी, कौन सा सामान मेरे पास रखा है। नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखना है कि जो सामान रखा है मतलब उस किस हिसाब से कंज्यूम करना है, कैसे ऑर्डर करना है। तो बस ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मेरा, यदि वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम है या आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।